दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट 100% जीके में। दोस्तों, आपको पता है हमने रेलवे के जीडीसी एग्ज़ाम के लिए ये नई वीडियो सीरीज शुरू की है। इसका आज हम एक चैप्टर देखने वाले हैं, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। एग्ज़ाम में गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर दो तीन सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स है उसको आज हम देखेंगे। देखिए, जैसे हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो में देखा था, हमने आपको बताया था कि 4 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। स्थापना कब हुई है, उसका मकसद क्या है, हेडक्वार्टर किधर है और चेयरमैन कौन है। वैसे ही स्कीम के सवाल के लिए भी आपको ऐसे तीन चार चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उसका मंत्रालय कौन सा है, वो कब लागू की गई है और उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हम देखेंगे ये पहली स्कीम, पीएम किसान। पीएम किसान, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ओके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अभी 21 मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसकी मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसकी डेट ऑफ लॉन्च कब लागू की गई है? 24 फरवरी 2019। ये इंपॉर्टेंट है, डेट ज्यादातर डेट पूछी जाती है या फिर इस स्कीम में क्या है वो पूछा जाएगा। तो इस स्कीम में क्या है, क्या आता है इस स्कीम के अंदर? टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स। ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है ये स्कीम। और इस स्कीम में क्या होता है, इनकम सपोर्ट दिया जाता है फार्मर्स को, 6,000 रुपये हर साल। और इसके 3 इंस्टॉलमेंट रहते हैं, 2-2 हज़ार के। 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगे और टोटल एक साल में 6,000 रुपये मिलेगा। किसको? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं? जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टर से कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। नेक्स्ट स्कीम है हमारी, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम क्या है, आप सभी को पता होगा। ये अभी 14 जून 2022 में लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्कीम। ये अभी क्या करने जा रही है गवर्नमेंट, हमारी जो आर्मी है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये तीनों में 4 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट करने वाली है फॉर 4 इयर्स। तो उसी को नाम दिया है अग्निपथ। अग्निपथ लेकिन ये रिक्रूटमेंट कहाँ होती है? ऑफिसर के नीचे वाले रैंक में होती है और 4 साल के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इतना ध्यान रखिए, अगर इस स्कीम के ऊपर सवाल पूछा जाएगा तो ये डेट पूछ सकते हैं, 14 जून 2022। और कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? 4 साल का। ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अभी आते हैं आत्मनिर्भर भारत स्कीम। आत्मनिर्भर भारत, इसके नाम में ही है, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ये मिशन है, क्यों शुरू किया है? सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 13 मई 2020 में शुरू किया है। इस आत्मनिर्भर के तहत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है अपने देश को, जब कोविड पेंडेमिक आया था उस टाइम पे। ठीक है, अभी हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, पीएम केएमवाई। किसान है ना, जब भी किसान आएगा तो उसकी मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मंत्रालय कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये याद रखिए। डेट ऑफ लॉन्च कब लागू हुई है? 12 सितंबर 2019, 12 सितंबर 2019
12 सितंबर 2019। इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है? ये सोशल सिक्योरिटी देना चाहती है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है अपने देश में। पीएम किसान जो स्कीम थी वो भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए थी। पीएम KMY किसान मानधन योजना है, ये भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। क्योंकि जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, बिग फार्मर्स, उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है ना किसी सपोर्ट की। तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए स्कीम है। उनको रिटायरमेंट में सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम है। इस स्कीम में क्या है, जैसे अटल पेंशन योजना है हमारी कि 18 से लेके 40 साल तक हम खुद कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं गवर्नमेंट को, उसके बाद 60 साल के बाद हमें पेंशन मिलती है। वैसे ही जो वो अटल पेंशन योजना है, वो जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए है। अभी ये किसान मानधन योजना जो है वो फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए है। इसके तहत क्या करना होगा लोगों को, 55 से लेके 200 रुपए तक हर महीना पेंशन फंड में जमा करना है, जब तक कि वो 60 साल के नहीं होते। और 60 साल के बाद उन्हें फिक्स पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये। और इसका एज ग्रुप क्या है, 18 से 40। देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, कंट्रीब्यूशन कितना कर सकते हैं, 55 से 200 रुपये तक। उसके बाद उसके एज ग्रुप क्या है, 18 से लेके 40। पेंशन, फिक्स पेंशन कितनी मिलेगी, 3,000। सवाल इसी के ऊपर पहुंचे। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अभी श्रम योगी है, वो किसान मानधन था, ये श्रम योगी है। तो श्रम जब आता है, तो श्रम आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। ये भी सिमिलर स्कीम है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस वो किसानों के लिए ये लेबर्स के लिए। लेबर्स कौन से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वाले। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आता है, जो भी हम देखते हैं ना सड़क पे कुछ बेच रहे हैं, या फिर बिल्डिंग के लिए काम करने वाले लेबर है, ऐसे सभी लेबर जो 18 से 40 के बीच में है, उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। और इनको भी 3,000 पर मंथ पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद। भी फैमिली पेंशन का भी क्लॉज है इसमें। ड्यूरिंग रिसीट ऑफ पेंशन, इफ द सब्सक्राइबर डाइज, अगर पेंशन मिलने वाला पेंशनर अगर मर जाता है, तो उसके स्पाउस को मतलब उसके पार्टनर को 50%, 50% पेंशन मिलेगी। और इस स्कीम में जो बेनिफिशियरी है वो जितना भी कंट्रीब्यूशन करेगा, मान लो उसने 100 रुपये कंट्रीब्यूट किया है, तो सेम अमाउंट गवर्नमेंट भी उसके पेंशन फंड में डालेगी। तो ये दोनों मिलके उसके पेंशन फंड में चला जाएगा 200 रुपया। ठीक है, देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना पुरानी स्कीम हो गई है अभी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये कब लॉन्च हुई थी, 28 अगस्त 2014। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट पूछी गई है 2-3 बार बैंक के एग्जाम में। ये किस लिए लाई थी ये स्कीम? इंडिया में देखा गया था कि बैंक अकाउंट बहुत कम लोगों के पास है। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स के फायदे होते हैं वो उन तक पहुंच नहीं पाते। सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की, या फिर कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला पैसा होता है, वो उनके पास नहीं जाता। तो हमने क्या किया है, 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की है। उसके तहत सभी लोगों का अकाउंट ओपन करना शुरू किया। अकाउंट ओपन किया। अब ऐसा है क्या, अकाउंट ओपन किया तो उनको हो गया, सब आ गया, वैसे नहीं है। तो अकाउंट ओपन करने के बाद अभी उनको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी दिया गया था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। लेकिन अभी अभी 2018 में उसकी लिमिट 2 लाख की गई है। तो अगर सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आता है, तो 1 लाख ये पुराना हो गया, अभी है 2 लाख।
और ये जो अकाउंट रहता है इसको रुपे कार्ड दिया जाएगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जाएगी। उसके बाद वो जीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब उसका अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कोई भी मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है। नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस। अभी आते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम मेक इन इंडिया पे। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्यों हमें मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ानी है? तो मेक इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आएगी। कभी हुई ये शुरू? 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014। इसके अंदर हमें क्या करना है? इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ये ध्यान रखना है। अभी आएगी हमारी एक पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण स्कीम, एमजी नरेगा, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी स्कीम। रूरल एम्प्लॉय है तो ग्रामीण में जो भी स्कीम्स होती है, ग्रामीण रोजगार स्कीम है ये, तो वो ज्यादातर आएगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर। इसकी स्थापना हुई है 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006। इस स्कीम के अंडर क्या होता है? जो भी हमारे अनस्किल्ड लेबर होते हैं रूरल एरिया में, किसी भी हाउस होल्ड में कम से कम एक अडल्ट को एक अडल्ट को साल में एटलीस्ट 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और वो जो काम होता है वो अनस्किल्ड होता है, मतलब उसके लिए उसके पास कोई भी कौशल्य होने की जरूरत नहीं, कोई भी स्किल की जरूरत नहीं है उस ये। अभी इसमें क्या आपको क्या याद रखना है? ये डेट याद रखनी है, 2 फरवरी 2006। 100 डेज, एटलीस्ट 100 डेज, मिनिमम 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होता है ये, ठीक है। और इसमें आ गया ये राइट टू वर्क जो है वो प्रोवाइड करती है ये स्कीम। अभी हमारे भारत देश में रूरल इंडिया में, रूरल एरियाज में ज्यादातर जो वेज एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा इसी स्कीम के अंदर आता है। ओके, वो याद रखना है आपको। वैसे इसके ऊपर सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी देख लीजिए। अभी आती है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना ये दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम कह सकते हो इसको। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है, तो आएगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत हुई है। ये फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ पॉलिसी। इसका विजन क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करना है हमें। इसके तहत हमारे देश के 50 करोड़ लोगों को हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है। इसमें दो योजना है, ये थोड़ा सा ठीक से नहीं आया हमारे स्लाइड में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसके अंदर कितना कवर मिलेगा? इसके अंदर 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को टू इंटर रिलेटेड कंपाउंड्स आएंगे, वो जैसे मैंने बताया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। फ्री एक्सेस देगा लोगों को, लगभग 40% पीपल ऑफ आवर कंट्री, मतलब 50 करोड़ लोग यानी 40% लोग हो गए। इसके अंडर 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाएगा पर फैमिली, 5 लाख। ओके, और ये कैशलेस रहेगा, कैशलेस। इसके बाद नेटवर्क बनाया जाएगा, नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स।
क्योंकि ज़्यादातर जो खर्चा होता है ना, वो हेल्थ केयर के ऊपर होता है, पूरी सेविंग चली जाती है लोगों की। इसलिए एक कोई, जैसे ओबामा केयर था अमेरिका में, वैसे ही हमें इंडिया में उसी प्रकार की स्कीम लानी थी। तो अभी ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। याद रखिए, 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस है, हेल्थ कवर है, कैशलेस है, 50 करोड़ बेनिफिशियरीज है। ओके। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अभी इस स्कीम में क्या पूछा जाता है पता है? ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये पूछेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस चीज के लिए है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो बीपीएल फैमिलीज होती है, बीपीएल फैमिली की महिलाएं होती है, उनको एलपीजी कनेक्शन देना है। एलपीजी सिलेंडर, देखिए इसका लोगो ही ऐसा है, उज्ज्वला। उज्ज्वला नाम क्यों है? क्योंकि अभी चूल्हे के ऊपर जो धुआं आता है, उसकी वजह से बहुत सारी लेडीज है, महिलाएं हैं, उनकी हेल्थ खराब हो रही थी। तो हमें उनको स्ट्रेंथन करना है, तो धुआं हटा के सिलेंडर देना है उनको। तो इसकी शुरुआत हुई थी, लागू कब हुआ था ये? 2016, फर्स्ट मई, 1 मई 2016। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, क्यों एलपीजी है ना, एलपीजी मतलब क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन देने का टारगेट है हमारा। 50 मिलियन मतलब 5 करोड़। 5 करोड़। कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं, 1 मिलियन मतलब कितना होता है? तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 1 बिलियन मतलब, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। ये याद रखिए, इस टॉपिक का नहीं है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 से शुरू किया है। अब सिटी है, तो सिटी कहाँ पे आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर। स्मार्ट स्मार्ट सिटीज में मिशन में हमें 100 ऐसी सिटीज बनानी है जो सस्टेनेबल हो, सिटीजन फ्रेंडली हो। इसमें ज्यादा बाकी कुछ पूछेगा नहीं, 100 सिटीज है, मिनिस्ट्री ये है, और 2015 से शुरू हुई है। ये कब शुरू हुई थी? 8 अप्रैल 2015 में। ये मुद्रा योजना किस लिए थी? जो भी हमारे एमएसएमई सेक्टर है ना, जो छोटी माइक्रो, एमएसएमई माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती है, उनमें जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनके लिए लोन लेना काफी मुश्किल काम है। आसानी से उनको लोन नहीं मिलता। तो उसी के लिए, उनको लोन लेने में आसानी हो, इसलिए मुद्रा योजना लॉन्च की थी। ये क्या करती है? कोलेट कोलेटरल फ्री लोन देती है स्मॉल बोरोवर्स के लिए। तो छोटे छोटे जो लोग होते हैं, उनके पास कोलेटरल देने के लिए भी कोई नहीं, कुछ रहता नहीं है। ऐसे हाल में ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उन लोगों को लोन देके हेल्प करती है। अफोर्डेबल क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अभी 3 टाइप के लोन होते हैं इसके अंदर। पहला, शिशु। शिशु मतलब छोटा बच्चा होता है, वैसे सबसे कम लोन शिशु में आएगा, 50,000 तक का। अब बड़ा होता है, किशोर होता है, 50,000 से 5 लाख तक। और फिर उससे भी बड़ा तरुण हो गया, तो 5 लाख से 10 लाख। मतलब सबसे छोटी कंपनी है, एकदम से छोटा कुछ तो सेटअप है, उसे 50,000 का ही काम है, तो वो शिशु में लोन लेगा। उससे थोड़ा 50,000 से लेके 5 लाख तक है, तो किशोर में लेगा। और 5 लाख से 10 लाख तक, सॉरी, वो लेगा तरुण में। तो मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं मुद्रा के अंदर? 10 लाख का, ये मैक्सिमम लोन है। तो सवाल आपको पूछ सकते हैं, मुद्रा के अंदर हम कितना लोन ले सकते हैं? तो जवाब आएगा 10 लाख तक का। उसकी शुरुआत लॉन्च कब हुई है? लॉन्च कब हुई थी ये मुद्रा स्कीम? 8 अप्रैल 2015 में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नाम में ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस लिए? हमारा जो सेक्स रेशो था इंडिया का,
वो 1000 से कम ही है। तो ये स्कीम उस जिले में लागू की है शुरू में, हरियाणा पंजाब के, जहाँ पे सेक्स रेशो हमारे नेशनल एवरेज से बहुत कम है। तो लॉन्च कब की थी? 22 जनवरी 2015 में। डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो का जो हमारा प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देखिए 3 मिनिस्ट्रीज है इस स्कीम के लिए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 2 3, और एक कोई तो पूछा जाएगा, या फिर ये 3 के बाद चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको देना है ऑल ऑफ द अबव। हमें क्या करना है, जो भ्रूण हत्या होती है उनको कम करना है, गर्ल चाइल्ड को बचाना है, और सिर्फ बचाना नहीं है, बचा के उनको पढ़ाना भी है, वो भी मकसद इस स्कीम का है। ठीक है। अभी ये स्कीम है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो सेविंग स्कीम है, सेविंग स्कीम है, लेकिन बेटी के नाम पे। तो 22 जनवरी 2015 में ही शुरुआत हुई है इसी की भी, इसकी भी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी। एक्चुअली ये जो हमारी स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, ये उसी का पार्ट है। लड़की, मतलब हमें लड़की को बचाना है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम शुरू की, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंदर आप अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे पैसा रख सकते हो पोस्ट ऑफिस के बैंक अकाउंट में, 1000 से लेके 1.5 लाख तक। 1.5 लाख तक कब तक? 21 साल तक। लड़की जब 21 साल की होगी तब तक। और अगर आपको उससे पहले पैसे निकालने हैं तो जब लड़की 18 की हो जाएगी, तब 18 की हो जाएगी तब उसके हायर एजुकेशन के लिए या फिर शादी के लिए आप वो पैसा निकाल सकते हो। और उस पैसों पे सबसे ज्यादा, अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसी स्कीम के ऊपर मिल रहा है, 7.6%। और टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। टैक्स बेनिफिट 80C जो सेक्शन रहता है हमारा, 80C, उसके अंडर हम ये सुकन्या समृद्धि योजना का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अभी हमारी स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ग्राम ज्योति इसके नाम में ही है, ज्योति, ज्योति मतलब क्या, दिया, ज्योति, दिया। तो ये मिनिस्ट्री कौन सी आएगी इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आपको ये पूछा जा सकता है DDU-GJY इसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म क्या है, जब भी है ना DDU आ जाएगा तो ये आपको रट लेना है, दीनदयाल उपाध्याय। DDU मतलब दीनदयाल उपाध्याय, इनके नाम के ऊपर बहुत सारी स्कीम्स है, हम आगे देखेंगे। और एक दो वीडियो बनाएंगे उसमें वो कवर कर लेंगे हम। तो DDU-GJY मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये किसके लिए बनाई है? रूरल एरिया में कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देने के लिए, रूरल इंडिया में कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्कीम है। 24/7 सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देना है हमें, किधर? रूरल इंडिया में, रूरल एरियाज में। तो ये थे हमारे आज की फ्लैगशिप स्कीम्स। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।